शिक्षित बेरोजगारों को लाखों कमाने की राह दिखला रहे आफताब। रिपोर्ट उदय कुमार झा। मधुबनी पंडौल मुख्य पथ पर स्थित है फिश विज्ञान केंद्र जो सहुआ गांव में है। यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आफताब आलम ने हजारों शिक्षित बेरोजगारों को नई दिशा दिखाने और मिथिला की प्रसिद्ध रोहू, कतला, गैंची, कबई, सिंगी, मांगुर आदि देशी मछलियों की प्रजाति बचाकर वैज्ञानिक तरीके से उनकी वृद्धि कर स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वाद दोनों देने का बेहतरीन प्रयास किया है। आफताब आलम ने मछली पर बाकायदा काफी अनुसंधान कर उसका लाभ आज के युवाओं को देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि अब तो इसे रोजगार के रूप में अपनाने पर सरकार से 50% का अनुदान भी मिलता है। युवा लाख से 2 लाख तक की आमदनी तो आराम से कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ आकर द्विदिवसीय प्रशिक्षण ले लें। आगामी 27 और 28 फरवरी को प्रशिक्षण प्रस्तावित है। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने पर किस प्रकार बेरोजगार अपना भविष्य सुधार सकते हैं, इसके संबंध में आफताब आलम ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ। से मैं पहुंचा हूं मधुबनी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर सहुआ गांव में, जहां आफताब आलम साहब ने फिश विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य है मछली पालन के प्रति आज के युवाओं को जागृत करना, उनमें उत्साहित करना, और किस तरह ये एक बहुत मुनाफे का सौदा हो सकता है। यहाँ मिथिलांचल के लोग मधुबनी की, मिथिला की जो टिपिकल मछलियाँ हैं उनका स्वाद कैसे ले सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं आज अभी आफताब साहब से। आपका स्वागत है आफताब साहब जी। बताया जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है बायोफ्लॉक का, वो किस तरह यहाँ डेवलप करेगा और उसके पीछे आपका क्या सोच है? जो मछली पालन में, ट्रेडिशनल मछली पालन में जो बहुत अधिक लेबर की आवश्यकता पड़ती है और बहुत अधिक ज़मीन की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हर एक जो फार्मर है या जो स्टूडेंट्स है या जो लोग इस व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, उनके लिए सभी को अपनाने से, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत कम से कम स्पेस में, बहुत कम से कम जगह में बहुत अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी में पानी और पानी का जो यूज़ है वो बहुत कम है, यानी पानी का भी एक संरक्षण होता है, इससे पानी वेस्टेज कम होता है और इस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। तो इस टेक्नोलॉजी को कोई भी किसान, कोई भी इसमें उत्सुक, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों या जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया हो, उस तरह के सभी प्रकार के लोगों के लिए इसमें अवसर है कि वो ये टैंक्स लगाकर छोटी सी जगह में लगभग 1000 स्क्वायर फीट में ये टैंक लगाकर वो साल में कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपया का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वो 1 लाख या 2 लाख रुपए को सोचकर भ्रमित ना हो कि इमीडिएटली वो पैसा लगाएंगे और पैसा आने लगेगा। उसके लिए पहले उनको ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद हम उनको पूरी सहायता करेंगे, गाइडलाइन देंगे। वो जब कल्चर करेंगे तो हमारा साथ रहेगा उनके साथ, और उसमें 6 महीना उनको सीखने में लग जाएगा हमारे गाइडेंस में, ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद वो इसमें दक्ष हो जाएंगे और वो इस तरह से 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं केवल 2 से ढाई लाख रुपया लगाकर। क्या इसमें कोई सब्सिडी भी है सरकार की ओर से? सरकार ने इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की मत्स्य योजना है, PMSSY, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके द्वारा इसमें सब्सिडी दी जा रही है और NFDB जो इसकी अपेक्स बॉडी है हैदराबाद में, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उनके द्वारा ये अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट और इसमें लगभग 50% की अनुदान राशि दी जा रही है। NFDB के द्वारा जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसकी लागत लगभग 7.5 लाख रुपया है, जिसमें 50% मतलब 3,75,000 के आसपास गवर्नमेंट अनुदान देगी मछली पालक को ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए। मतलब उनको अपने जेब से केवल 3,75,000 लगाना है, बाकी 3,75,000 सरकार दे देगी और इनका 7 लाख का प्रोजेक्ट बन जाएगा। और जो 3,75,000 की अनुदान राशि है उसमें 50% सेंटर दे रही है और 50% स्टेट का योगदान होता है। कितने दिन का प्रशिक्षण देते हैं आप? ये टेक्नोलॉजी में चूँकि अगर खुद से सीखने जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हमने इसमें बहुत अधिक ऑलरेडी रिसर्च किया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, और इसीलिए केवल 2 दिन में हम उनको इसकी पूरी दक्षता हम उनको हासिल करा सकते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग में
लोग इतना जान जाएंगे कि वो अपना कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि फीड कौन सा देना है, कितने % प्रोटीन का देना है, किस फिश के किस अवस्था में, मतलब छोटी फिश को कितने % प्रोटीन वाला फीड देना है, बड़ी फिश को कितने % प्रोटीन वाला फीड देना है, वाटर पैरामीटर कैसे मेंटेन करेंगे, ये टैंक कैसे बनेगा। तो ये सारा मैनेजमेंट उनको 2 दिन में कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद दक्षता उनको तभी आएगी जब वो एक कल्चर करेंगे, एक बार फार्मिंग करेंगे और कोई समस्या आएगी हम उनको उसका निदान बताएंगे, हम उसमें हेल्प करेंगे, उसके बाद वो उसमें दक्ष हो जाएंगे और फिर वो अपने आप ऑटो पायलट मोड में अपने आप वो काम कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थे आफ्ताब आलम साहब थे जिन्होंने हमें सारी बातें बताई विस्तार से।